ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने वापस से फिजिक्स के ही दो क्वेश्चन लिए हैं दूसरे शिफ्ट में से। 16 मार्च के हम लोग पेपर को एनालाइज कर रहे थे। शिफ्ट 1 के पेपर में से हमने बहुत सारे फिजिक्स के क्वेश्चन को देखे, ट्रिक्स लगाया उनमें। अब 16 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट था, जो इवनिंग वाला शिफ्ट था, उसमें से मैंने फिजिक्स के दो और क्वेश्चन ले लिए हैं और देखेंगे हम कि किस तरीके से उसमें हम लोग ट्रिक्स या फिर कुछ अलग तरीके के कैलकुलेशंस लगा सकते हैं ताकि हमको श्योरिटी भी हो कि हमारा आंसर सही है, हमारा टाइम भी सेव हो और मज़ा भी आ जाए यार सॉल्व करके कि यार एकदम चुटकियों में हमने सॉल्व कर दिया और जो बाकी बच्चे हैं वो एक्चुअल तरीके से सॉल्व करते रहे, उनका टाइम जो है ज़्यादा उनको लग जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 16 मार्च के शिफ्ट 2 के पेपर में से फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। ये आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन हाफ लाइफ से रिलेटेड है मॉडर्न फिजिक्स में, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी हमारे पास में हाफ लाइफ से रिलेटेड है मॉडर्न फिजिक्स में। अब मज़े की बात ये है कि इन दोनों क्वेश्चन में बच्चे जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कैलकुलेशंस में, और हम अपने ट्रिक्स के हेल्प से उन कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा उसमें हमको ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ, हमने जो भी सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू स्पीशीज ए एंड बी विथ हाफ लाइफ 54 एंड 18 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। द टाइम आफ्टर विच कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज 16 टाइम्स दैट ऑफ बी विल बी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, AT इक्वल टू A0 e⁻ माइनस लैम्डा टी वगैरह से आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को जिस तरीके से दिखा रहा हूं उससे आप लोगों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, और आपको श्योरिटी भी रहेगी कि आपका आंसर सही है। तो तरीका क्या है, देखो, मान लो आपका A है 100 और आपका B भी है 100। ये A है और ये B है। अब 18 मिनट्स बाद, फिर 18 के बाद में आएगा कितना, 36 और 54। तो 54 आते आते इसका एक हाफ लाइफ होगा A का, मतलब यहाँ आते आते ये 50 बन जाएगा, और इसके 3 हाफ लाइफ हो चुके होंगे क्योंकि 18 के 3 हाफ लाइफ हो चुके होंगे। तो ये 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 पहुँच चुका होगा। क्लियर है? क्या ये आपको 16 गुना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, 4 गुना दिख रहा है। थोड़ा और करके देख लो। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होगा समझना। 54 के बाद में 18 और ऐड करो, 64, 74, 72। ठीक है, और करके देखो, 82, 92, 90 और एक जाएगा 54, तो 108 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक क्या होगा देखते हैं। जैसे यहां से 54 आए वैसे 54 और आगे चले गए, तो ये 50 का बन जाएगा 25, और इसके 3 हाफ लाइफ और हो जाएंगे, मतलब 12.5 का हो जाएगा 6.25, 6.25 का हो जाएगा 3.125, और 3.125 का हो जाएगा 1.56 के आसपास कुछ हो जाएगा, है ना, 3 का आधा 1.5 ऐसा कुछ। तो क्या अब ये 16 गुना लग रहा है? 16 इंटू 1.5, 16 इंटू 1.5, 16 इंटू 1 16, और 16 इंटू 0.5 8, तो ये 24-25 के आसपास आ रहा है। इसका मतलब ये 16 गुना हो रहा है। तो अपने पास में ऑप्शंस में आप देख सकते हो क्लियरली कि 27 आंसर नहीं होगा, 54 आंसर नहीं होगा। 54 में तो 4 गुना आ रहा था, 81 भी नहीं हो रहा, उससे भी और आगे जाने पर 108 हमको ऑप्शन में दिख रहा है, और हमारा 108 पे ये कुछ 16 गुना हमको दिख रहा है, मतलब 1.56 इंटू 16 इक्वल टू 25। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपको यहाँ पे +4 मिल गया। आप सॉल्व करोगे, टाइम ज़्यादा लगाओगे, कॉन्फिडेंस भी कम रहेगा। ऐसे करने में क्या आपको कॉन्फिडेंस रहेगा पूरा कि आपने सही किया है। एक तरह से आपने आंसर सॉल्व भी कर लिया और आंसर को वेरीफाई भी कर लिया। जैसे हम सॉल्व करके पीछे बुक में देखते हैं ना कि भाई हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आपने खुद ही सॉल्व करके खुद ही उसको वेरीफाई भी कर लिया एक ही टाइम पे। टाइम भी बचा और मजे भी आए। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम पेपर का है, 16 मार्च। ठीक है, शिफ्ट 2 JEE मेन 2021। इफ हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज 20 मिनट्स, किसी एलिमेंट का हाफ लाइफ 20 मिनट्स है, फाइंड द टाइम इंटरवल ऑफ 33.33% एंड 66.66% डीके। देखो, जो होशियार बच्चे होंगे वो तो समझ जाएंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, बट मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो स्पेशली जो होशियार नहीं है। अब मान लो आप होशियार नहीं हो, आप इस क्वेश्चन को छोड़ के तो आओगे नहीं, है ना, क्योंकि आप मेरे भी स्टूडेंट हो साथ साथ, होशियार ना होने के साथ साथ, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले देखो कि हाफ लाइफ होता क्या। हाफ लाइफ होता क्या, 100 से 50 होना, है ना, 50 से 25 होना, 25 से 12.5 होना, इस तरीके से इसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अब 33% डीके और 66% डीके, इसका मतलब क्या है, मान लो 100 से स्टार्ट हुआ था,
100 से स्टार्ट हुआ तो 33% डीके हो गया, तो बचा कितना अपने पास में 67 के आसपास कुछ बचा, है ना। और 66% डीके हो गया, मतलब कितना बचा अपने पास में, कुछ 34 के आसपास कुछ बचा, समझ रहे हो। 33% डीके हो गया तो बचा कितना, 67 के आसपास कुछ बचेगा। 33 हटा दो 100 में से 67 और 66 हटा दो 34, समझ गए आप। तो हमको इसके बीच का टाइम निकालना है, दिस इज द टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। तो जो मैं बता रहा था, जो होशियार बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे आंसर क्या है, मैं लास्ट में बताता हूं। अब जो होशियार बच्चे नहीं है वो क्या करेंगे, देखो समझो। 100 से 50 जाने में, अब इसको ना एक ग्राफ की तरह बनाओ। ये आपका 100 है, 100 के बाद में 50 भी है, 50 के बाद में अपना 25 भी आता है, 100 और 50 के बीच में अपने पास में 67 है, और 50 और 25 के बीच में अपने पास में 34 है। अपने को ये चाहिए। मेरे को बताओ 100 से 25 जाने में कितना टाइम लगेगा, 100 से 25 जाने में कितना टाइम लगेगा। 100 से 50 जाने में लगेगा एक टी हाफ, और 50 से 25 जाने में लगेगा एक और टी हाफ, मतलब 100 से 25 जाने में लगेगा 2 टी हाफ। मतलब कि 100 से 25 जाने में 100 से 25 जाने में लगेगा 40 मिनट, 2 टी हाफ, 2 इंटू 20 40 मिनट लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा। तो इतना बड़ा रास्ता 40 मिनट में कवर कर सकते हैं, तो ये अंदर का छोटा रास्ता 40 से ज्यादा टाइम लगेगा, 40 से कम टाइम लगेगा। भाई ये टोटल रास्ता 100 से 25 का हमने 40 में कवर किया, तो 67 से 34 में कम टाइम लगेगा, तो 40 से कम वाला आंसर होगा। तो 40 आंसर हो नहीं सकता, 80 आंसर हो नहीं सकता, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। समझ में आ रहा है आपको ये बात। अब ये 2 ऑप्शन आपके पास में बचे हैं। अब 67 और 34, ठीक है, ये लगभग अगर आप देखोगे 100 से 50 जाने में, समझना 100 से 50 जाने में 20 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, और 67 से 34, तो यहां पे आपको फील आ रहा है कि 10 मिनट इसके लिए कुछ ज्यादा ही कम है। ऐसा फील आ रहा है आपको कि अगर 100 से 50 जाने में 20 मिनट लग रहा है, तो 67 और 34 के बीच में कितना गैप है, लगभग 34 का गैप है, ठीक है। तो 10 मिनट इसके लिए कुछ ज्यादा कम नहीं लग रहा है, मतलब एक फील से आपको मैं बात बता रहा हूं पहले, अब मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा। तो वैसे तो ये आंसर 20 मिनट से आपको फील आ गया, आप अगर गेस करोगे तो यहाँ पे 20 मिनट्स गेस करोगे, जो कि सही भी हो जाएगा, राइट। अब जो अच्छे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली ये देख लेंगे कि यार 67 का आधा 34 है, 67 का आधा 34 है ना, 34 को डबल करो 68 आएगा ना, तो लगभग आधा हो गया। और यही तो टी हाफ होता है, मतलब कि टी हाफ का मतलब ये नहीं है कि 100 से 50, टी हाफ का मतलब ये है कि 70 से 35 वो भी एक टी हाफ है ना, 20 से 10 वो भी एक टी हाफ है। उसी तरीके से 67 से 34 ये भी एक टी हाफ ही हुआ ना, 67 पॉइंट समथिंग 33 पॉइंट, मतलब ये टी हाफ ही है एक तरीके का, है ना। आप देखोगे तो वो आधा ही हो रहा है, 67 का आधा इज लाइक 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये 0.66 और इसका ये जो फर्क है, इसका आधा करो आप, 66.66 का आधा करो 33.33 आया, तो ये एक टी हाफ ही हुआ। टी हाफ का मतलब ये नहीं कि 100 से 50, टी हाफ का मतलब है जो भी इनिशियल सिचुएशन है उसका आधा। तो ये आंसर इसका टी हाफ ही था। तो जब भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो अच्छे बच्चे होंगे वो स्टार्टिंग में इसको 20 मार्क कर देंगे, क्योंकि इसका आंसर टी हाफ के बराबर ही आना है। तो ये बस फालतू में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ये लॉजिक नहीं भी क्लिक हुआ तो भी आप इस तरीके से 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लिए, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन भी आप फील करके कर लिए कि यार 10 मिनट तो कुछ ज्यादा ही कम है, 67 से 34 इट्स स्टिल एक जर्नी तो है करने को, तय करने को, है ना। माना कि कम जर्नी है, 100 और 50 में 50 का गैप है, लेकिन 67 और 34 में 34 का गैप है, लेकिन फिर भी एक जर्नी तो है, तो 10 मिनट कुछ ज्यादा ही कम है। इस फील के साथ आप 20 मार्क कर सकते हो। देखो बाकी अगर आप पढ़े हुए हो, आपको आता है तो आप कर ही दोगे, इतनी माथापच्ची की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप क्वेश्चन छोड़ के थोड़ी आओगे, है ना। और ये करने से आपको पता भी चलता है कि आपने जो भी किया वो सही किया, आपने वेरीफाई कर लिया, आपने गारंटी से ये कह दिया कि 40 और 80 तो आंसर हो ही नहीं सकता, राइट। और इस वाले क्वेश्चन में तो आपने एकदम एक्यूरेट आंसर आपने निकाल ही लिया इस तरीके से, इस लॉजिक से कैलकुलेशन करके, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा, इस ट्रिक्स को समझा होगा। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद है तो इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।